ये जो बीएचयू आईटी की छात्राओं के साथ दुष्व्यवहार हुआ और पिछले 2 महीने पहले 2 महीने बाद आरोपियों को पकड़ा गया और खुलेआम वो आरोपी चारों तरफ घूम रहे थे। जहां आज जीरो टॉलरेंस की बात होती है, वहां बीएचयू काशी जैसे क्षेत्र में जहां प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां की बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और सीसीटीवी कैमरे फुटेज चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके बाद भी 2 महीने के बाद आरोपी पकड़े जाते हैं और इसका मुख्य कारण यही है कि उन आरोपियों के सीधे संबंध प्रधानमंत्री जी से हैं, मुख्यमंत्री जी से हैं और तमाम भाजपा के बड़े नेताओं के साथ होने के कारण वो 2 महीने तक नहीं पकड़े गए। और जब पकड़े गए हैं तो हम लोगों की ये मांग है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दूसरा जो उन छात्राओं के ऊपर जो एफआईआर हो गया है, कम से कम उस एफआईआर को वापस लिया जाए। और इतने मतलब भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला वंदन, अभिनंदन और तमाम ऐसे महिलाओं के लिए बातें करने वाली सरकार पूरी की पूरी जुमलेबाज सरकार है। इसकी किसी भी करनी और कथनी में बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है और ये सरकार महिलाओं के लिए पूरी तरह से फेल्योर है। जिस तरह से काशी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में और देश में आप देख लीजिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के साथ हर 3 घंटे में कुछ न कुछ उनके साथ रेप या छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। तो महिलाएं जिस तरह से इन सब चीजों से परेशान है, उधर महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। आज सिलेंडर की करोड़वीं महिला को खोज करके प्रधानमंत्री जी उनके घर जाते हैं, जबकि यही उनके संसदीय क्षेत्र के अगल बगल के इलाकों में आप देख लीजिए कि सिलेंडर उलट करके रखा हुआ और सिलेंडर खरीदने के लिए महिलाओं के पास पैसे नहीं है। तो ये जो केवल बातों वाली सरकार है और सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना, इसके लिए चाहे जितने भी हथकंडे अपना लिए जाए, धर्म और जाति का आधार बना करके जो भी ये चुनाव जीत ले, वरना अगर विकास के मुद्दे पर बात हो, अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो, अगर किसानों के ऊपर बात हो और जिस तरह से आज ड्राइवर सारे हड़ताल पर बने हुए थे, उनके लिए बात हो, इस प्रदेश और देश के किसी भी वर्ग, धर्म, किसी भी तबके, किसी भी रोजगार से जुड़े लोगों के बारे में अगर बात कर लीजिए तो ये सरकार सबके लिए फेल्योर है। और खास तौर से महिला सुरक्षा के नाम पर इस सरकार की सारी बातें केवल वादे हैं, खोखले वादे हैं। इस पे कहीं भी ये सरकार स्टैंड नहीं कर रही है। तो काशी की सारी महिलाएं और पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज इस इंतजार में हैं कि जब भी सरकार बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी सरकार में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का पूरी उम्मीद होती है और इस इंतजार में है कि उनकी सरकार आए। और सारी महिलाएं जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट दिया था, आज वो भी परेशान हैं और वो भी इनके जुमलों से तंग आ चुकी हैं। तो हम सब लोग मिल करके महिलाएं यहाँ चाहती हैं कि उस आईटी के बच्चियों के साथ कम से कम जो एफआईआर हुए हैं उनको वापस लिया जाए और ये जो इनके साथ वाले लोग हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ जिन आरोपियों की फोटोज हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर किस प्रकार की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? अरे उनको सजा तो मिले। उन्होंने जिस तरह से जो आरोप जो उन्होंने कृत्य किए हैं उसकी सजा उन्हें मिले। और हम सबको ये लगता है कि इनके संबंध ऊपर इतने बड़े हैं कि इन्हें पता नहीं सजा मिलेगी कि नहीं, इनके साथ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं। अगर अभी आप इस फोटो के जगह पर जहां प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, इनके भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ इनकी फोटोज हैं, अगर किसी विपक्ष के नेता के साथ इन लोगों की फोटो होती तो आज यही मीडिया शोर मचा करके सारे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देती। और आज किसी भी तरह की मीडिया इन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही है और शासन प्रशासन से भी इनकी हम लोगों को बहुत उम्मीद कम है। हम लोग आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। तो क्या जैसे हर जगह चलता है? देखिए, बुलडोजर की बात, हम किसी पे भी चलना कहीं भी उचित नहीं है। बुलडोजर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो आरोपी होते हैं वो व्यक्तिगत, वो उसके घर वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लोग भी अगर सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना देते हैं तो उनका घर परिवार कहीं उनसे जुड़ा नहीं होता है। बुलडोजर अपने आप में चलाना एक गलत नीति है, गलत प्रयास है और गलत ये न्याय की व्यवस्था है। इसके हम खिलाफ हैं, हम किसी के लिए ऐसी बात नहीं करते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।